ये प्लेयर क्रिकेट के लिए इतना पैशनेट था कि ये हर रोज क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए 40 किलोमीटर का सफर किया करता था। इस प्लेयर ने अपने टी20 डेब्यू पर पाकिस्तान को उड़ाया, टेस्ट डेब्यू पर साउथ अफ्रीका को नचाया और ओडीआई डेब्यू पर तो इंडिया का चिकन तंदूरी बनाया। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब इंजरीज ने इसे सताया, दुनिया ने तुक्का तुक्का कहकर चिढ़ाया, लेकिन फिर अपने कमबैक पर इसने पाकिस्तान और इंडिया को उड़ाया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त का मजा चखाया। Here is Mustafizur Rahman. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्ग्यूएबली द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री की। मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफिजुर रहमान की। Unbelievable, incredible. तो ये डेट थी 6 सितंबर 1995 जब मुस्तफिजुर रहमान ने बांग्लादेश के कुल्ला डिवीजन के इलाके सतखेरा में आंख खोली। सतखेरा का इलाका बांग्लादेश में इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पर झींगे की फार्मिंग की जाती है और मुस्तफिजुर रहमान के वालिद भी झींगे के ही फार्मर थे। जी हाँ, वही झींगा जो कि एक बहुत ही फेमस सी फूड है और कुछ लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। दरअसल सतखेरा का इलाका इस वजह से भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर रिवर वाटर और सी वाटर आकर मिलता है और उसकी वजह से जो ब्रैकिश वाटर बनता है उसमें झींगे की बेस्ट फार्मिंग हो सकती है और यहाँ के लोग उसी पानी को छोटे छोटे तालाबों में इकट्ठा करके वहां पर झींगे की फार्मिंग करते हैं। घर की आमदनी भी ठीक ठाक ही थी और वही ख्वाब जो कि हर मिडिल क्लास फादर का होता है कि उसका बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करे और आगे चलकर एक बड़ा आदमी बने। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान की पढ़ाई से कुछ ज्यादा बनती नहीं थी और ज्यादातर टाइम उनका दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में ही गुजरा करता था। वालिद भी क्रिकेट के शौकीन जरूर थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि मुस्तफिजुर रहमान अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान के क्रिकेट के पैशन को देखते हुए उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और मुस्तफिजुर रहमान को क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी। मुस्तफिजुर रहमान जब मुश्किल से 14 से 15 साल के थे तो वो हर रोज अपने बड़े भाई मुखलिसुर रहमान के साथ मोटर बाइक पर बैठकर अपने विलेज से 40 किलोमीटर दूर मेन सतखेरा डिस्ट्रिक्ट में जाया करते थे, सतखेरा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उनके अपने गांव टोटिलिया में कोई अच्छी क्रिकेट फैसिलिटीज तो मौजूद नहीं थी। इसीलिए उन्हें क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए हर रोज 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। मुस्तफिजुर रहमान ने सर्दी गर्मी की परवाह नहीं की और डेली क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए जाते रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुस्तफिजुर रहमान बचपन में एक प्रॉपर बैट्समैन थे और एज अ बैटर ही अपना करियर परसू करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने 40 किलोमीटर दूर अपने घर से सतखेरा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस स्टार्ट की और वहां पर जब उन्होंने एक लेदर बॉल को देखा तो उन्होंने बैटिंग को छोड़कर एज अ बॉलर अपना करियर परसू करने का फैसला कर लिया और उनकी किस्मत बदली साल 2011 में। अगर आप आज से 20 से 25 साल पीछे जाओ तो बांग्लादेश की टीम में कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स मौजूद नहीं होते थे। इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड टाइम टू टाइम ऐसे टैलेंट हंट प्रोग्राम पूरे मुल्क में लॉन्च करता रहता था जिसके थ्रू अच्छे फास्ट बॉलर्स को स्पॉट किया जा सके। और ऐसा एक टैलेंट हंट प्रोग्राम साल 2011 में मुस्तफिजुर रहमान की डिवीजन कुल्ला में भी होने वाला था। और जब टैलेंट हंट प्रोग्राम की टीम सतखेरा में आई और उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को बॉलिंग करते हुए देखा तो वो इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने इमीडिएटली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पर एक स्पेशल टैलेंट मौजूद है। और फाइनली साल 2012 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्पेशल ट्रायल्स के लिए मुस्तफिजुर रहमान को ढाका बुलवा लिया। मुस्तफिजुर रहमान ने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ा और 2012 में ढाका आ गए। ढाका में आकर उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्पेशल ट्रायल्स दिए और वो बड़ी आसानी से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पेस फाउंडेशन प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान की खास बात जिसने सिलेक्टर्स को इंप्रेस किया था वो ये थी कि एक तो मुस्तफिजुर रहमान के पास पेस थी, लेकिन जो दूसरी स्पेशल एबिलिटी मुस्तफिजुर रहमान के पास थी वो थी उनकी रॉ स्विंग। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान जब बॉल डिलीवर करने के लिए अपनी आर्म को एक्सटेंड करते थे तो उनकी आर्म में एक हाइपर
पर इलास्टिकली स्ट्रेच पैदा होता था, जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को एक्स्ट्रा स्विंग मिला करती थी और इसी वजह से सिलेक्टर्स ने उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पेस फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया था। ये वो प्रोग्राम है जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फास्ट बॉलर्स को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देता है। इंटरनेशनल कोचेस की निगरानी में यहां पर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ट्रेनिंग करते हैं और आगे चलकर बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले एक साल में मुस्तफिजुर रहमान यहीं पर ही प्रैक्टिस करते रहे। साल 2013 में उन्हें बांग्लादेश अंडर 19 टीम का हिस्सा बनाया गया और वो साल 2014 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश अंडर 19 के स्क्वाड में भी शामिल थे। उस टूर्नामेंट में मुस्तफिजुर रहमान ने 8 विकेटें हासिल की थी, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान की सबसे खास बात ये थी कि वो बहुत ही इकोनॉमिकल थे और इसी चीज ने हर किसी को इंप्रेस भी किया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2014 से वापस आने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने उसी साल ही नेशनल क्रिकेट लीग में खुलना डिवीजन के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया। नेशनल क्रिकेट लीग और दूसरी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में मुस्तफिजुर रहमान की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही थी और उनका नाम सिलेक्टर्स के सामने आना शुरू हो चुका था। लेकिन फिर आया अप्रैल 2015। मई 2015 में पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश का टूर करना था टेस्ट, ओडीआई और टी20 सीरीज खेलने के लिए। लेकिन इस सीरीज से पहले बांग्लादेश की ओडीआई टीम का कैंप चल रहा था, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को एज अ नेट बॉलर बुलवाया गया था। वहां पर बॉलिंग करते हुए मशरफे मुर्तजा की नजर मुस्तफिजुर रहमान पर पड़ी और उन्हें मुस्तफिज के अंदर एक स्पार्क नजर आया। और जब पाकिस्तान के अगेंस्ट टी20 सीरीज के लिए बांग्लादेश के स्क्वाड का ऐलान हुआ तो मुस्तफिजुर रहमान उस स्क्वाड का हिस्सा थे। मुस्तफिजुर रहमान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू मई 2015 में किया और क्या बेहतरीन तरीके से किया कि उन्होंने इस मैच में मोहम्मद हफीज और शाहिद अफरीदी को आउट करके 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन दिए और 2 बेहतरीन विकेटें हासिल की। मुस्तफिजुर रहमान का टी20 इंटरनेशनल डेब्यू तो सिर्फ एक ट्रेलर था उस मूवी का जो कि चलने वाली थी उनके ओडीआई और टेस्ट डेब्यू पर। मुस्तफिजुर रहमान ने साल 2015 के जून में इंडिया के अगेंस्ट अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। उस सीरीज के पहले ओडीआई मैच में मुस्तफिजुर रहमान ने इंडिया के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया और क्या शानदार डेब्यू किया कि उन्होंने पहले ही मैच में शानदार 5 विकेटें हासिल की और बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट 79 रन की एक बेहतरीन जीत दिलवा दी। पहले ओडीआई मैच में तबाही मचाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने दूसरे ओडीआई मैच में लिटरली इंडिया की बैटिंग लाइनअप को उड़ाकर रख दिया, जहां पर उन्होंने सिर्फ 43 रन देकर बेहतरीन 6 विकेटें हासिल की और पहली दफा बांग्लादेश को इंडिया के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज जितवा दी। इसके बाद उन्होंने तीसरे ओडीआई मैच में 2 विकेटें हासिल की और इसी के साथ ही मुस्तफिजुर रहमान ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया कि एक 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा 13 विकेटें हासिल की और ये रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। अपने ओडीआई डेब्यू पर इंडिया के परखच्चे उड़ाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने अपना अगला शिकार बनाया साउथ अफ्रीका को। साल 2015 में ही साउथ अफ्रीका की टीम ने इंडिया का टूर भी किया था और इसी टूर पर ही मुस्तफिजुर रहमान को उनका टेस्ट डेब्यू भी करवाया गया, जहां पर मुस्तफिजुर रहमान ने अपने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की और उनके कैरियर का सबसे स्पेशल मोमेंट तब आया जब उन्होंने एक ही ओवर में क्विंटन डिकॉक, जेपी डोमिनी और हाशिम आमला को आउट करके साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को चोक करके रख दिया। उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से मुस्तफिजुर रहमान को अपने डेब्यू टेस्ट मैच पर ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया गया। उन्हें अपने ओडीआई डेब्यू पर भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था और इसी के साथ ही मुस्तफिजुर रहमान क्रिकेट हिस्ट्री के वो पहले बॉलर बने जिसने अपने ओडीआई और टेस्ट डेब्यू दोनों पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। साल 2015 में बांग्लादेश को इतने हिस्टोरिक माइलस्टोन्स अचीव करने के बाद आया साल 2016। साल 2016 में एशिया कप 2016 और टी20 वर्ल्ड कप 2016 खेले जाने थे। एशिया कप 2016 में तो मुस्तफिजुर रहमान ने सिर्फ 3 ही मैच खेले और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। इन 3 मैचेस में मुस्तफिजुर रहमान ने राउंड अबाउट 7 की इकोनॉमी के साथ 3 विकेटें हासिल की और बांग्लादेश की टीम जब फाइनल में पहुंची तो उसने काफी ज्यादा मुस्तफिजुर रहमान को उस फाइनल मैच में मिस किया। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने जो परफॉर्मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2016 में दी वो लिटरली हिस्टोरिक ही थी। टी20 वर्ल्ड कप 2016 में मुस्तफिजुर रहमान ने सिर्फ 3 ही मैच खेले थे क्योंकि पहले के मैचेस उन्होंने इंजरी की वजह से मिस किए थे, लेकिन उन 3 मैचेस में मुस्तफिजुर रहमान ने 9 विकेटें हासिल की थी, वो भी 7 से भी कम इकोनॉमी के साथ। उन 9 विकेटों में एक बेहतरीन फाइफर भी शामिल था जो कि मुस्तफिजुर रहमान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हासिल किया था। मुस्तफिजुर रहमान ने उस मैच में 5 विकेटें हासिल की थी 22 रन देकर और ये उस टूर्नामेंट की बेस्ट इंडिविजुअल बॉलिंग परफॉर्मेंस भी बन गई थी। साल 2015 और साल 2016 के स्टार्ट में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए सिर्फ 20 साल की उम्र में मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर हो गया। आईपीएल 2016 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया।
और मुस्तफिजुर रहमान ने अपने पहले ही सीजन में क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि उसने सनराइजर्स हैदराबाद को उनका पहला आईपीएल टाइटल भी जितवा दिया। मुस्तफिजुर रहमान ने उस आईपीएल सीजन में 16 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की थी, वो भी 7 से भी कम की इकोनॉमी के साथ। और मुस्तफिजुर रहमान की एक बॉल जिसने हर किसी को इंप्रेस किया था और हेडलाइंस बनाई थी, वो बॉल थी कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट, जब उन्होंने आंद्रे रसल को बोल्ड किया था और आंद्रे रसल लिटरली पिच पर गिर गए थे। मुस्तफिजुर रहमान जितनी तेजी से ऊपर गए थे वो कुछ टाइम के लिए उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गए थे। साल 2016 में टी20 ब्लास्ट का एक मैच खेलते हुए मुस्तफिजुर रहमान को एक इंजरी हो गई थी, उनके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से उन्हें लंदन में अपनी शोल्डर की सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। अब जब एक फास्ट बॉलर की शोल्डर सर्जरी होती है तो उसके बाद जाहिर सी बात है उसकी पेस भी ड्रॉप होती है और उसका एक्शन भी खराब होता है। यही कुछ हुआ था मुस्तफिजुर रहमान के साथ भी। जब मुस्तफिजुर रहमान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पहले क्रिकेट में वापसी की तो उनकी बॉल में ना तो वो पेस रही थी और ना ही उनका वो बेहतरीन ऑफ कटर रहा था, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने खुद को अब इवॉल्व करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये एवोल्यूशन इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी और अगले 2 सालों तक बैटर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को टॉर्चर किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में मुस्तफिजुर रहमान ने बांग्लादेश के लिए 4 मैचेस खेले, लेकिन वो इन 4 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट ले पाए। और एशिया कप 2018 में भी मुस्तफिजुर रहमान इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने अपना रियल कमबैक किया ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में। ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में मुस्तफिजुर रहमान ने 8 मैचेस में 20 विकेटें हासिल की थी, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट 2 बेहतरीन फाइफर्स भी शामिल थे। और जब ये वर्ल्ड कप एंड हुआ था तो मुस्तफिजुर रहमान टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में नंबर 4 पर खड़े थे। लेकिन साल 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद साल 2020 मुस्तफिजुर रहमान के लिए खामोशी रहा था। वैसे वो क्रिकेट के लिए खामोशी रहा था पूरा साल कोरोना की वजह से, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को इस दौरान टाइम मिल गया था कि वो आसानी से खुद को इवॉल्व करे। अब मुस्तफिजुर रहमान की वो बेहतरीन पेस तो रही नहीं थी और ना ही वो बेहतरीन ऑफ कटर रहा था, इसलिए मुस्तफिजुर रहमान ने अब खुद को एज अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, जो कि न सिर्फ नई बॉल के साथ अच्छी बॉलिंग कर सकता है बल्कि डेथ ओवर्स में भी रन्स को बचा सकता है। और ये एवोल्यूशन हमें दिखी थी साल 2021 में भी, जहां पर साल 2021 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश का टूर किया था टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए। इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश का टूर किया 5 मैचेस की टी20 सीरीज खेलने के लिए और उन 5 मैचेस में मुस्तफिजुर रहमान ने 7 विकेटें हासिल की। लेकिन उनकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस आई थी चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में, जहां पर मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन्स दिए थे, लेकिन उन्होंने विकेट कोई हासिल नहीं की थी। लेकिन इतने बेहतरीन इकोनॉमिकल स्पेल्स की वजह से ही बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वो टी20 सीरीज 4-1 से हरा दी थी। ऑस्ट्रेलिया को अपना शिकार बनाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने अपना अगला शिकार बनाया न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैचेस की टी20 सीरीज के 4 मैच मुस्तफिजुर रहमान ने खेले थे और उन 4 मैचेस में मुस्तफिजुर रहमान ने 8 विकेटें हासिल की थी और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस आई थी चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच में, जहां पर उन्होंने सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बांग्लादेश को वो हिस्टोरिक टी20 इंटरनेशनल सीरीज जितवाई थी। साल 2021 में पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को नाको चने चबवाने के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2021 भी मुस्तफिजुर रहमान के लिए डिसेंट ही रहा था, जहां पर उस टी20 वर्ल्ड कप में मुस्तफिज ने 7 मैचेस खेले थे और उनमें 8 विकेटें हासिल की थी। और बांग्लादेश का जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैच था इस टूर्नामेंट का वो था ओमान के अगेंस्ट। मुस्तफिजुर रहमान ने उस मैच में 4 ओवर्स में 36 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और ओमान की बैटिंग लाइनअप को उड़ा कर रख दिया। साल 2021 में अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बांग्लादेश को इतने हिस्टोरिक माइलस्टोन्स अचीव करवाने के बाद अब बारी थी कि मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश को अपने घर से बाहर भी एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करवाएं और वो मुस्तफिजुर रहमान ने करवाया मार्च 2022 में। मार्च 2022 में बांग्लादेश ने पहली दफा साउथ अफ्रीका को एक ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका में जाकर शिकस्त दी और इस सीरीज के तीसरे ओडीआई मैच में मुस्तफिजुर रहमान ने अपने 9 ओवर्स में सिर्फ 23 रन दिए और डेविड मिलर की एक प्राइज विकेट भी हासिल की। उनके बेहतरीन इकोनॉमिकल स्पेल की वजह से साउथ अफ्रीका के बैटर्स इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्होंने तस्कीन अहमद को टारगेट करने की कोशिश की और तस्कीन अहमद को अपनी 5 विकेटें दे बैठे। वैसे तो उस मैच की हेडलाइंस तस्कीन अहमद ने ली थी 5 विकेटों के साथ, लेकिन उस जीत में मुस्तफिजुर रहमान का बेहतरीन इकोनॉमिकल स्पेल भी शामिल था। मार्च 2022 में साउथ अफ्रीका को उनके घर में हराने के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने बांग्लादेश को अगला माइलस्टोन अचीव करवाया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जहां पर बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को एक ओडीआई मैच में शिकस्त दी जुलाई
2022 में। उस मैच में मुस्तफिजुर रहमान ने अपने 9 ओवर्स में सिर्फ 17 रन दिए और बेहतरीन 4 विकेटें हासिल की और वेस्टइंडीज की पूरी टीम को सिर्फ 108 रन पर ही समेट दिया। साल 2022 में बांग्लादेश की टीम को इतने बड़े माइलस्टोन्स अचीव करवाने के बाद साल 2023 मुस्तफिजुर रहमान के लिए इंडिविजुअली हिस्टोरिक रहा था, जहां पर मार्च 2023 में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को एक टी20 सीरीज में शिकस्त दी। लेकिन इस सीरीज के तीसरे टी20 मैच में मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट हासिल की थी और इसी के साथ ही वो बांग्लादेश के दूसरे बॉलर बने जिसने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेटें हासिल की थी शाकिब अल हसन के बाद। मार्च 2023 में इतना बड़ा इंडिविजुअल माइलस्टोन अचीव करने के बाद अगला इंडिविजुअल माइलस्टोन मुस्तफिज ने अचीव किया एशिया कप 2023 में। एशिया कप 2023 में मुस्तफिजुर रहमान ने इंडिया के अगेंस्ट 1 विकेट हासिल करके अपने ओडीआई कैरियर की 150th विकेट हासिल की और वो बांग्लादेश के तेज तरीन बॉलर बने जिसने ओडीआई क्रिकेट में 150 विकेट्स हासिल की थी। इंडिविजुअल माइलस्टोन के साथ साथ उस मैच में मुस्तफिजुर रहमान की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से बांग्लादेश ने इंडिया को उस एशिया कप 2023 के मैच में शिकस्त भी दे डाली थी। एशिया कप 2023 के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 भी मुस्तफिजुर रहमान के लिए डिसेंट ही रहा था, जहां पर उन्होंने 9 मैचेस में 14 विकेटें हासिल की थी। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश की टीम उस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, इसीलिए मुस्तफिजुर रहमान को भी ज्यादा प्रेज नहीं किया गया उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए। मुस्तफिजुर रहमान कहीं और परफॉर्म करें या ना करें, बांग्लादेश के लिए आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो वो जरूर परफॉर्म करते हैं और इसकी अगली झलक उन्होंने दिखाई थी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश ने अपने इनॉग्रल मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी और इस मैच में भी मुस्तफिजुर रहमान ने 17 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी और बांग्लादेश को श्रीलंका के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक विन दिलवा कर बांग्लादेश को सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करवाया था। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले मुस्तफिजुर रहमान ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया था जो कि उससे पहले कोई भी बांग्लादेशी बॉलर नहीं कर पाया था। टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले बांग्लादेश ने यूएसए के अगेंस्ट एक टी20 सीरीज खेली थी। वैसे तो बांग्लादेश की टीम वो टी20 सीरीज हार गई थी, लेकिन उस सीरीज के एक टी20 मैच में मुस्तफिजुर रहमान ने सिर्फ 10 रन देकर 6 विकेटें हासिल की थी और ये वाकई ही एक हिस्टोरिक अचीवमेंट थी। साल 2024 में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद साल 2025 मुस्तफिजुर रहमान के लिए कोई बड़ी हेडलाइन नहीं लेकर आया और ना ही वो इस पूरे साल में कोई बड़ी परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन हाँ, एक हवाले से साल 2025 मुस्तफिजुर रहमान के लिए यादगार जरूर बन गया था, क्योंकि आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद लिया था। ये बहुत बड़ी अमाउंट थी और ये किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को ऑफर होने वाला सबसे बड़ा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी था। लेकिन साल 2026 में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जब कशीदगी बढ़ी तो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया और उन्हें आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। इसीलिए लाहौर कलंदर्स ने मौके पर चौका मारते हुए मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल 2026 के लिए 6 करोड़ 44 लाख रुपए में डायरेक्टली साइन कर लिया। लेकिन पीएसएल 2026 में मुस्तफिजुर रहमान ने चंद ही मैच लाहौर के लिए खेले और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए और बांग्लादेश वापस चले गए। अभी तक मुस्तफिजुर रहमान ने नो डाउट बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही इलस्ट्रस कैरियर गुजारा है और बड़े स्टेज पर उन्होंने बांग्लादेश के लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान अपनी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू करते हुए एटलीस्ट बांग्लादेश को एक आईसीसी ट्रॉफी या फिर एक एशिया कप ट्रॉफी तक तो लाजमन ले जाएंगे।